कि एक दिन भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन किया कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं, समझते हैं, तो आप कृपा करके मेरे अज्ञान का हरण करो और मुझे भगवान की कथा सुनाओ। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानी सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि माना। अनेक प्रकार से भगवान के चरित्र को सुना करके आप मेरे अज्ञान का हरण करो। भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन किया और भगवती पार्वती ने प्रश्न भी किया। प्रश्न किया कि जो नृप तनयत ब्रह्म किम, अगर भगवान ब्रह्म है, राम जी पर ब्रह्म है, तो ये राजा के पुत्र कैसे हो सकते हैं? जो नृप तनयत ब्रह्म किम, और अगर वो ब्रह्म है तो नारी विरह मति भो, नारी के विरह में ऐसा विलाप करते हैं। ये विपरीत चरित्र है। एक तरफ तो ब्रह्म है और ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। सभी दार्शनिकों ने परमात्मा को, ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप ही कहा है। ऐसे ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में इतना अज्ञान कि वो अपनी नारी के लिए रोवे, ये तो विपरीत चरित्र है। लेकिन एक बात आपको बतावें कि विपरीत गुण का जो आश्रय होता है वही ब्रह्म होता है। परस्पर विरुद्ध गुणाश्रयत्वम ब्रह्मत्वम, परस्पर विरुद्ध गुणों का जो आश्रय होता है वो ब्रह्म होता है। ब्रह्म का यह भी एक लक्षण है। विरुद्ध गुण का मतलब जैसे ज्ञान और अज्ञान, ये दोनों परस्पर विरोधी गुण हैं। जहां ज्ञान होगा वहां अज्ञान नहीं होगा, जहां अज्ञान होगा वहां ज्ञान नहीं होगा। छोटा बड़ा, अणु और महान, जो अणु होगा वो महान नहीं होगा, जो महान होगा वो अणु नहीं। जो कोमल होगा वो कठोर नहीं होगा, जो कठोर होगा वो कोमल नहीं होगा, क्योंकि ये परस्पर विरुद्ध गुण है। और परस्पर विरुद्ध गुण एक साथ किसी के अंदर नहीं रहते। हमारे आपके अंदर अगर कोमलता होगी तो कठोरता नहीं होगी, अगर कठोरता है तो कोमलता नहीं होगी। अगर हमारे आपके अंदर ज्ञान है तो अज्ञान नहीं होगा, और अगर अज्ञान है तो ज्ञान नहीं होगा। लेकिन भगवान की क्या विशेषता है, ब्रह्म की क्या विशेषता है? बोले ब्रह्म की विशेषता है कि ब्रह्म के अंदर परस्पर सारे विरुद्ध गुण एक ही काल में, एक ही समय में विद्यमान रहते हैं। वो विरुद्ध गुणों का भी आश्रय होता है। इसीलिए वेदों ने कहा कि अणोर अणीयान महतो महीयान, जो अणु से अणु है और महान से महान है, वो छोटा भी है और बड़ा भी है, और वो ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। समय आने पर उसके अंदर अनंत ज्ञान दिखाई पड़ता है और समय आने पर अनंत अज्ञान भी दिखता। परस्पर अनेक विरुद्ध गुणों का वो आश्रय। ब्रह्म परमात्मा अत्यंत कोमल भी हैं और कठोर भी हैं। कोमल कितने हैं? बोले कुसुम से भी ज्यादा कोमल है। दोनों उदाहरण एक साथ देख लो कि भगवान जब पुष्प वाटिका में पहुंचे, अगहन का महीना था, जनकपुर में जब पहुंचे अगहन का महीना था, और फूल तोड़ने में भगवान को पसीना हो रहा था। कितने कोमल है, विचार करना। अगहन के महीने में अच्छी खासी ठंडी पड़ती है, वो भी उत्तर भारत में, मिथिलांचल में, मिथिला में। और फूल तोड़ना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत सरल काम है। एक बच्चा भी धीरे से फूल तोड़ सकता है, उसमें कोई परिश्रम नहीं है। लेकिन फूल तोड़ने में ठाकुर जी को पसीना हो रहा है। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। मिथिला की सखियों ने कहा कि काहे छूटल लिलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पर पसीना। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, और नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पर पसीना। जेठ का महीना नहीं था, शरद की प्रभात थी और आपके चेहरे पर पसीना। तो ये भगवान की कोमलता है, इतनी कोमलता।
और इतनी कोमलता के साथ साथ भगवान में इतनी कठोरता भी है कि वज्र के समान जो धनुष है उस धनुष को ठाकुर जी ने ऐसा उठा लिया कि कोई देख ही नहीं पाया, और कब तोड़ दिया पता भी नहीं चला। वज्र के समान धनुष को क्षण भर में ठाकुर ने तोड़ दिया, ये कठोरता भी। तो परस्पर जो विरुद्ध गुण हैं वो गुण एक साथ एक समय में भगवान में विद्यमान रहते हैं, यही ब्रह्म की विशेषता है। पार्वती जी कहती हैं कि अगर वो राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और ब्रह्म तो ज्ञानी होता है, अगर वो ज्ञानी है तो फिर नारी के विरह में उनको भ्रम कैसा। ये कैसा चरित्र है। देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्ध अति। भगवान के इस चरित्र को देख करके मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती।